अपन राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण जो बीकॉम पार्ट सेकंड में चलता है उसमें देखिए अपन ने बात की थी राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगारी समस्या के बारे में। आज बात कर रहे हैं राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगारी निवारण के मुख्य कार्यक्रम। गरीबी को और बेरोजगारी को किस तरह दूर किया जा सकता है, उसके लिए राज्य सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। एक योजना है जो बहुत बड़ी योजना है, उसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। देखिए ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें हमेशा आता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रावधान बताइए, चर्चा कीजिए, समझाइए। इस तरह का क्वेश्चन निश्चित रूप से आता रहता है बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के अंदर। अब बात करते हैं कि क्या है ये योजना। तो देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जिसे हमने बोला मनरेगा, 2005 को 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। इसे 2005 को 5 सितंबर को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रत्येक परिवार जिनके युवा सदस्य हैं, अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी यह अधिनियम ही कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके एक परिवार, चाहे वो अकुशल है, उसको हम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देते हैं। प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 से अधिनियम 200 जिलों में अधिसूचित किया गया। प्रारंभ में 200 जिलों में यह अधिनियम लागू किया था, बाद में ये सभी जगह लागू कर दिया गया। जब 2006 में ये हुआ तो इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले के नर्मदा मंडल की बदलापल्ली ग्राम पंचायत में किया गया था। ये सारी डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए कहाँ से प्रारंभ हुआ। ये 2008 में 130 और जिलों को विस्तार किया गया और बाद में सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया। संपूर्ण देश में ये कवर कर रहा है। 2 अक्टूबर 2009 से पहले इस अधिनियम का नाम महात्मा, देखिए आई रिपीट अगेन कि 2 अक्टूबर जी मैं बात कर रहा था 2 अक्टूबर 2009 से इस अधिनियम का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। इसके लिए 2009 में ही गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। भारत के ग्रामीण विकास के संदर्भ में ये पहला अवसर है जब ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिकार को एक अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया गया। देखिए इसे अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत समस्त जितनी मजदूरी का भुगतान किया जाता है वह डाकघरों और बैंक के माध्यम से किया जाएगा। मनरेगा योजना के प्रमुख प्रावधान की बातें करते हैं। योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय परिवार पंजीकरण के योग्य हैं। तो गांव का कोई भी परिवार है, गांव का होना चाहिए परिवार, वो पंजीकरण के योग्य है, वो अपना पंजीयन करवा सकता है। पंजीयन करवाने के लिए वो अपना सादा कागज पर आवेदन कर सकता है। पंजीकरण के 15 दिवस के भीतर, मैं वापस आई रिपीट अगेन, पंजीकरण के 15 दिवस के भीतर पंचायत द्वारा परिवार के पात्र वयस्कों को जॉब कार्ड क्या दिया जाएगा? जॉब कार्ड जारी किया जाएगा जो 5 वर्ष के लिए वैध होगा। एक बार जारी किया गया जॉब कार्ड 5 साल के लिए वैध होगा।
उसके बाद विविध सत्यापन के बाद उसका नवीनीकरण किया जाएगा। और सबसे बड़ा जो जॉब कार्ड है वो रोजगार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगली बात करते हैं हम। रोजगार प्राप्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आवेदन की दिनांक से 15 दिन के भीतर रोजगार की मांग की गई है। अगर 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं दिया गया तो उसे हम रोजगारी भत्ता देय होगा। अगर जिस कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है, जो जॉब कार्ड मिल गया है और उसको जॉब नहीं मिला है, तो 15 दिन के अंदर उसको बेरोजगारी भत्ता देना होगा। कार्य आवेदक के निवास पर, जो कार्य है वो आवेदक के निवास से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर होना चाहिए। यदि उसके बाहर रोजगार दिया जा रहा है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी व परिवहन भत्ता दिया जाएगा। मतलब ये हुआ, अगर कोई कैंडिडेट को जो 5 किलोमीटर की परिधि से दूर दिया जा रहा है तो उसको अतिरिक्त 10% के रूप में आपको मजदूरी देनी पड़ेगी। और अगर वो परिवहन लेके जा रहा है, साधन लेके जा रहा है, तो उसे आपको परिवहन भत्ता भी देना पड़ेगा। योजना के अंतर्गत रोजगार के आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। लगभग 1/3 1/3 महिलाओं को रोजगार का प्रावधान है, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। पुरुष एवं महिलाओं की एक समान मजदूरी होगी, आप डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत श्रम और सामग्री अनुपात 60:40 होगा, यानी कि 60% आपको किसी भी योजना के अंदर जो भी काम कर रहे हैं आप उसको 60% आपको क्या देना होगा, श्रम को देना होगा, और 40% उसका आपको मजदूरी का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसके अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक ग्राम पंचायत में 6 माह में एक बार किया जाएगा और जितने भी कार्य हैं उनका परीक्षण किया जाएगा। जो जाली मस्टोर है और फर्जी कामगारों की समस्या से निजात पाने के लिए क्या होता था कि गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति अपना जॉब कार्ड बना लिया, उसके लिए एंटाइटल है या नहीं है, और उसमें कमीशन देके 50 रुपये जॉब कार्ड बना लिया, ये वास्तविकता है, और उसके आधार पे वो बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए हकदार हो जाता था। तो इसी समस्या से निजात पाने के लिए मंत्रालय मस्टर्ड रोल की शुरुआत की और सारा भुगतान अब EM नरेगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। मनरेगा में मजदूरी दर, एक कुशल मजदूरी, देखिए मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर 199 रुपये है, इसको आप 199 को हटा दीजिए, ये लगभग 220 रुपये वर्तमान में चल रहा है। और अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग मजदूरी दर दी जाती है। देखिए कुछ पिक्चर्स आपके सामने हैं जो बताती है कि किस तरह से मनरेगा में काम हो रहा है। एक काम देखिए, ये लोग एक बांध बना रहे हैं, ये सामूहिक रूप से श्रम कर रहे हैं। ये महात्मा गांधी जी की फोटोज हैं, जिसे बोला गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, और एक ये इस तरह की आपको ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ये आपको पिक्चर्स उपलब्ध कराई गई है। शॉर्ट रूप में बात कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत आप ध्यान दीजिएगा। इससे पहले मैंने बात कर ली थी कि 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा और कम से कम 220 रुपये की मजदूरी होगी, 33% महिलाओं का आरक्षण होगा, 15 दिनों का रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये सारी बातें अपन ने कर ली थी। इसके बाद बात करते हैं अपन कार्यस्थल पर, जो सामान्यतः नहीं होती, कार्यस्थल पर मृत्यु होने व स्थायी अपंगता की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा 25,000 रुपये की राशि देय होगी। इस योजना के तहत 6 दिन का कार्य करना होगा और प्रत्येक दिन कम से कम न्यूनतम 7 घंटे का काम करना होगा।
ये शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी आपको कंपटीशन में देने की जरूरत पड़ेगी तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन से काम आएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर शारीरिक अपंगता है तो 25,000 रुपये आपको मिलेंगे और एक दिन के अंदर कम से कम आपको न्यूनतम 7 घंटे काम करने होंगे और सप्ताह में आपको 6 दिन काम करने होंगे। याद रखिए चीजें। ये बात हो चुकी थी कि गरीब परिवार जॉब कार्ड मिलेगा। जॉब कार्ड की वैधता 5 वर्ष के लिए होगी। एक चीज और देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूं कि इस योजना को जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे राज्य में ये योजना चल रही है और इसके अंतर्गत 90% पैसा केंद्र सरकार से मिलता है तथा 10% पैसे राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। मैं धन्यवाद बोलूं उससे पहले मैं आपके पास कुछ चीजें और लेके आता हूं रिपीटेशंस के लिए। आप वापस से सुन लीजिए इन चीजों को कि ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी योजना के अंतर्गत पंजीकरण होना अनिवार्य है। लाभान्वित परिवार में कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी। रजिस्ट्रेशन के 15 दिवस में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को फोटोयुक्त जॉब कार्ड निःशुल्क जारी होगा। रोजगार के आवेदन की दिनांक सहित प्राप्ति रसीद दी जाएगी। आवेदन की दिनांक से 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी है। आवेदन के 15 दिवस की अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ग्राम से 5 किलोमीटर की परिधि में कार्य उपलब्ध कराया जाएगा और अगर 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी देय होगी। किए गए कार्य के आधार पर मजदूरी का भुगतान होगा। कार्यस्थल पर पीने का पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा एवं शिशु पालन गृह की व्यवस्था आवश्यक है। कार्य के चयन एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार किए जाने हेतु ग्राम सभा मुख्य रूप से अधिकृत है। ठेकेदार एवं मशीनों द्वारा कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। ध्यान दीजिए, ठेकेदार एवं मशीनों से कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंगीक्षण होगा। सभी प्रकार की मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर के माध्यम से किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता एवं योजना की प्रगति के प्रेक्षण हेतु ग्राम सभा अधिकृत है। प्रभावी जन अभाव अभियोग निराकरण प्रणाली। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं कि 2017-18 के दौरान लगभग 2 दिसंबर 2017 तक 3,03,974.30 करोड़ रुपए व्यय किया जा चुका था और 1818.19 लाख मानव रोजगार दिवसों का सृजन कर 39.58 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा चुका था और 0.34 लाख परिवारों को पूर्ण 100 दिवस को रोजगार प्रदान किया गया था। मैं बात कर रहा हूं 2017-18 की। तो आज के लिए इतना ही काफी। ये योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, और ये निश्चित रूप से परीक्षा में पूछ जाती है तो इसको आप अच्छे से डिटेल से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार। अगर आपको मेरी पढ़ाई पसंद आ रही है तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।